एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब समय है कि हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा परिचय लेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि योना भविष्यवक्ता की पुस्तक को भी हम ज़्यादा विस्तार से वचन बाई वचन अध्ययन नहीं करेंगे। जो जो ज़रूरी बातें हैं उसका ही अध्ययन करेंगे, एक कंक्लूजन के रूप में अध्ययन करेंगे। तो परिचय सुनने से पहले या फिर आगे अध्ययन करने से पहले आप योना भविष्यवक्ता की पुस्तक को पूरा पढ़ लीजिए। ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, केवल 4 ही अध्याय हैं, छोटे छोटे 4 अध्याय हैं। तो आराम से आप पढ़ लीजिएगा, तभी आगे सुनिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, योना भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, एक घटना बताई गई है। योना भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, योना भविष्यवक्ता उसे पूरा नहीं करना चाहते थे। फिर जो एक घटनाक्रम ऐसा होता है, योना भविष्यवक्ता फिर परमेश्वर की आज्ञा से भागते हैं तर्कीश की ओर और वहाँ पर जहाज डूबने लगता है। ये सब आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अलग तरीके का एक वर्णनात्मक एक घटनाक्रम बताया गया है और उसमें परमेश्वर के प्रेम और दया को दर्शाया गया है। और जो मूल शिक्षा है ये बताई गई है कि परमेश्वर जब किसी के सच्चे प्रायश्चित को देखता है तो अपने मन को भी बदल देता है और लोगों को क्षमा कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, योना भविष्यवक्ता का जो सेवकाई का कार्यकाल है, हम नहीं जानते हैं कि वो सेवकाई का कार्यकाल कब का था। हम अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो एक जगह योना भविष्यवक्ता का नाम लिया गया है। इतिहास की माफ कीजिएगा, राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कि योना भविष्यवक्ता का नाम लिखा है और नाम लिख करके बताया गया कि कुछ भविष्यवाणी उन्होंने जो की थी वो योराबाम के समय में पूरी हो गई थी। तो इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि योना भविष्यवक्ता की जो सेवकाई है वो किस राजा के समय में थी, कब के समय में थी, कब वो हुए थे और कब ये घटनाक्रम हुआ था। लेकिन स्कॉलर्स का मानना यह है कि जब वो योराबाम सेकंड के टाइम में जब ये नाम लिया गया है योना भविष्यवक्ता का, तो उससे पहले के ही हैं। उससे पहले के होने का मतलब करीब 800 साल हम मान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से 700 से 800 साल पहले योना भविष्यवक्ता हुए हैं और उन्होंने अपनी सेवकाई की है और भविष्यवाणी की है। और योना भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है उसमें ये एक छोटी सी पुस्तक ही बाइबल में दर्ज की गई है। वैसे योना भविष्यवक्ता के अगर हम देखें तो काफ़ी मान्यताएं भी यहूदी परंपराओं में चलती हैं, जिसका कोई मतलब ठोस प्रमाणिक आधार नहीं है। लेकिन यहूदी कल्चर में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, जैसे कि यहूदी कल्चर में ये माना जाता है कि जो योना भविष्यवक्ता हैं ये वही हैं जो हम राजा की पहली पुस्तक उसके 17वें अध्याय में एलिया के विषय में देखते हैं। एलिया की विधवा के घर जाते हैं और वहाँ एक उसका जो बेटा होता है वो मर जाता है और वो उसको दोबारा से जीवित करते हैं। तो उनका ये मानना है। देखिए, इसमें कोई सत्य और प्रमाणिक बात नहीं है, इसलिए आप इस पर विश्वास ना करें। लेकिन ये माना जाता एक परंपरा और एक ठोस प्रमाण में फर्क होता है। यहूदी कल्चर में, यहूदी परंपरा में ये माना जाता है योना वही लड़का है जो एलिया के द्वारा जलाया गया था और उनकी तभी सेवकाई हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जैसा कि देखते हैं जब हम दूसरा राजा पढ़ रहे हैं 14वें अध्याय 25वें वचन को, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि और बहुत सारी भविष्यवाणियां योना भविष्यवक्ता के द्वारा हुई हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं हुई हैं। तो यहां पर ये जो घटनाक्रम है ये दर्ज किया गया है। तो अब बात करते हैं कि भाई योना भविष्यवक्ता की पुस्तक को किसने लिखा है? क्या स्वयं योना ने लिखा है या फिर किसी ने बाद में लिखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी पुस्तकें हम बाइबल में ऐसी देखते हैं जिन्हें पढ़ के हमें लगता है कि ये थर्ड पर्सन ने लिखी है। अब जैसे निर्गमन में ही हम देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि मूसा ने ये किया, मूसा ने वो किया, मूसा ऐसा था। तो ऐसा पढ़ने से लगता है कि भाई ये किसी थर्ड पर्सन ने लिखी है। तो हमने तब भी बात किया था कि बाद में भले ही किसी भी थर्ड पर्सन ने या भविष्यवक्ता ने उसे लिखा है, लेकिन जिसकी घटना जिसके जीवन की होती है वो पुस्तक का लेखक उसे ही माना जाता है। तो योना भविष्यवक्ता की पुस्तक के लिए भी यही माना जाता है कि ये जो ओरिजिनली है ये योना भविष्यवक्ता ने नहीं लिखी है, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो योना भविष्यवक्ता की पुस्तक से जो योना भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणियां की हैं, इसके अलावा भी, इस घटना के अलावा भी, तो वो दर्ज नहीं हुई हैं। तो ये अलग अलग बाद में घटनाओं को किसी व्यक्ति विशेष या किसी भविष्यवक्ता के द्वारा जो है लिखा गया और लिखने के बाद इसको जो है बाइबल में शामिल किया गया। तो हम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लेखक उसी को माना जाता है जिसके बारे में वो बात है या जिसके विषय में वो घटना लिखी गई है।
तो मेरे प्यारे बहनों, मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दे दिया है। इसमें हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो पूरी पुस्तक का और हम अच्छे से जानने पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें शिक्षाएं हैं, क्या क्या भविष्य की भविष्यवाणी भी है। वैसे तो ये, जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई भविष्यवाणी की पुस्तक तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी एक ऐसी भविष्यवाणी को हम देखते हैं, एक ऐसे चिन्ह को हम देखते हैं जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा की है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार योना भविष्यद्वक्ता के विषय में चर्चा की है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में और 16वें अध्याय में देखते हैं 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के विषय में बात की है। तो इसके विषय में भी हम बात करेंगे कि प्रभु ने आखिर ऐसे क्यों उस वक्त ये चिन्ह की बात की और ये चिन्ह आखिर है क्या। तो मेरे प्यारे बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से अध्ययन करेंगे और कंक्लूजन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो इसलिए आप इसको पहले अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा और अगली रिकॉर्डिंग में हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।